हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। अब ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये स्ट्रिक्टली सीयूईटी के लिए ही हैं, स्ट्रिक्टली सीयूईटी के लिए। ये आपके बोर्ड्स में नहीं काम आएंगे। बोर्ड्स में इसलिए नहीं काम आएंगे क्योंकि बोर्ड्स में आपको और ज़्यादा एक्सटेंसिव थ्योरी होनी पढ़नी पड़ती है और आपको सीयूईटी में कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए ये नोट्स अगर आप रेफ़र करेंगे तो ये नोट सिर्फ सीयूईटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक चीज़ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट से चलूँगा, मैं उस बच्चे को भी समझ आ जाएगा जिसने 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है इतनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहले आपको देखना कि ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है, कौन-सी चीज़ है ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपको पता है कार्बन है। इतना तो पता ही होगा आपको 10th क्लास से कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, मतलब ये टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ भी लिंकेज कर लेते हैं। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन से जुड़ के अपने बॉन्ड पूरे कर रहे हैं, इस एक पूरे मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब उसके डेरिवेटिव्स, मान लो इस हाइड्रोजन की जगह हमने एक्स नाम का कोई ग्रुप लगा दिया, तो उसका ये एक डेरिवेटिव बन गया, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव। अब उसके बाद है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जैसे आप उसका सिर्फ फार्मूला लिखोगे, जैसे आपको 10th क्लास से याद होगा, हमारे पास होता था एल्कीन नाम का हाइड्रोकार्बन। तो उसमें हम कैसे लिखते थे फार्मूला, CnH2n+2, ये था उसका फ़ॉर्मूला। वैसे ही उसी उसी वे में लिखने को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला। उसके बाद आता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला, जहाँ पे हम फ़ॉर्मूला नहीं लिखते पर हम उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर, हर बॉन्ड दिखाएँगे। जैसे देखो, हर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया हुआ है यहाँ पे, हर कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है, एक तो ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला, उसके बाद आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला में हम सिर्फ़ कार्बन के बॉन्ड्स दिखाएँगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जैसे हमने एक्सपेंडेड वर्जन में दिखाए थे वो हम नहीं दिखाएँगे। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, हमने सिर्फ़ कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाए हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं दिखाए हैं। उसके बाद सबसे एंड में आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे कंसाइज़ तरीका और शॉर्टेस्ट तरीका है किसी भी कंपाउंड को रिप्रेज़ेंट करने का। इसमें हम लाइन्स यूज़ करते हैं और इन लाइन्स के जो एंड्स होते हैं उनको हम कार्बन मानते हैं। मान लो आपका ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा और ये एक कार्बन होगा। और इनकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए इनके आस-पास हाइड्रोजन लगे होंगे, वो बात आपको क्लियर हो चुकी है अब। अब इसके बाद आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट आपको सीयूईटी में, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड्स। आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड देखो दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है। जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो पहला बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड मतलब, मान लो मेरे पास ये कार्बन है, तो जो मैंने पहला बॉन्ड इससे हाइड्रोजन के साथ बनाया वो सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड एक और हाइड्रोजन के साथ बनाया वो भी सिग्मा होगा, या फिर पहला बॉन्ड दूसरे एक कार्बन के साथ भी बनाया वो भी सिग्मा होगा। तो जो पहला बॉन्ड हमेशा किन्हीं 2 एटम्स के बीच में बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और अगर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, जैसे मान लो हमारे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। समझ आ गया आपको? अब इसके बाद चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमने देख लिया कि क्या होता है, तो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं और प्लस लोन पेयर, कि कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक पर्टिकुलर एटम और कितने उसके पास लोन पेयर है, उनको ऐड करेंगे। तो अगर उनका सम आता है 4, 4 सम आए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर 3 सम आए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और अगर 2 सम आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। समझ आ गया आपको? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। इसमें सबसे पहले आप देखोगे ये वाला बॉन्ड सिग्मा, 1 सिग्मा आ गया, ये वाला बॉन्ड 2 सिग्मा, ये वाला बॉन्ड 3 सिग्मा, ये वाला बॉन्ड 4 सिग्मा। तो इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाले कार्बन को भी देखेंगे हम, सिग्मा, 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 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, खासकर बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन इट। ये एक्स का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन कौन से, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ये होते हैं हमारे हैलोजेंस। तो कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है, देखो, या तो होंगे वो मोनो हैलो एल्कीन, मतलब एक पूरा हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा हमारे पूरे कंपाउंड में। जैसे ये कंपाउंड था, तो इसमें मैं मान लो ये हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन लगा दूं, तो इसको मोनो हैलो एल्कीन बोल देंगे। अब इसके बाद है डाई हैलो एल्कीन। डाई हैलो एल्कीन नाम से ही पता चल रहा है डाई से कि दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये दो भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आता है जेमिनल डाइहैलाइड और फिर आता है विसिनल डाइहैलाइड। इसको जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और विसिनल डाइहैलाइड को विस डाइहैलाइड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले है जेमिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या है, बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन फर्स्ट का मतलब फर्स्ट कार्बन ही एक कार्बन, किसी भी एक कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन एटम होंगे। मान लो यही हमारा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दोबारा, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया ही हुआ था, हम इसी कार्बन से एक और क्लोरीन जोड़ देंगे, तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। और अगर विसिनल डाइहैलाइड की बात आएगी, तो बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन टू कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स। याद रखना है इसमें दो कार्बन एटम्स होगा, पर वो कार्बन एटम्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक, जैसे ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, तो एक इधर क्लोरीन लगेगा, एक इधर क्लोरीन लगेगा, तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो, ये भी एक नोट का पॉइंट है कि आप डाई हैलो एल्कीन के बाद जितने भी आप ट्राई हैलो एल्कीन, क्वार्टर हैलो एल्कीन, ऐसे ऐसे जो आगे आएंगे, उनको आप पॉली हैलो एल्कीन बोलते रहते हो। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो। अब अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम नहीं पता, तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम मैं आपको समझाता हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन एटम होती है कि कोई भी कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से जुड़ा है, वो उसकी डिग्री होती है। मान लो हम लेते हैं ये वाला कार्बन एटम, ये वाला किससे जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये दो कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री होगी सेकेंडरी, ये 2 डिग्री होगा, है ना। ऐसे ही ये वाला कार्बन है, ये इस सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी होगा। ऐसे ही ये वाला भी प्राइमरी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब सबसे पहले आता है प्राइमरी हैलो एल्कीन। प्राइमरी हैलो एल्कीन वो होगा जब हैलोजन अटैच्ड होगा टू 1 डिग्री कार्बन। मान लो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन था, तो इस पे मैंने हैलोजन अटैच कर दिया, अपना ये हाइड्रोजन हटा के Cl अटैच कर दिया, तो ये हमारा प्राइमरी हैलो एल्कीन आ गया। सेकेंडरी में वही सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो जाएगा, इस वाले से हो जाएगा क्लोरीन अटैच हमारा। और टर्शरी हैलो एल्केन में 3 डिग्री कार्बन से हो जाएगा, जिससे 3 कार्बन अटैच्ड हो। अब इसके बाद आती है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वाली क्लासिफिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई होगी कि कैसे फाइंड आउट करनी है किसी भी एटम की। तो हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन, जो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे जुड़ा हैलोजन, उसकी कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और दूसरा कि जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उससे जुड़ा जो हैलोजन है, उसकी पूरी हमारे पास क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे हैलोजन जुड़ा हो। तो सबसे पहले एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का सिंपली मतलब है कि यहाँ पे हैलोजन जुड़ा होता है एक एलिलिक कार्बन से। एलिलिक कार्बन हमारे पास क्या है, ये जो एलिलिक कार्बन है, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है। एलिलिक कार्बन होता है कि मान लो हमारे पास ये है, ये देखो, ये पढ़ो, हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जो हमारा, मान लो मेरे पास ये है पूरा, मैं यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नहीं बना रहा, पर आपको जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना है, आपको हाइड्रोजन उसके पूरे कर लेने हैं। जैसे ये 2 हैं, तो इसको आपने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा लेने हैं। ठीक है, तो मान लो ये डबल बॉन्ड है, अब ये आगे फर्दर कनेक्टेड है, तो ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से फर्दर कनेक्टेड कार्बन पे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, तो जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन बोलेंगे, और इसी पूरे कंपाउंड को बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। उसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड होता है, बेंजाइलिक में नाम ही बेंजाइल आ रहा है, तो मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बनाएंगे हम, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कार्बन अटैच्ड होगा, तो और इस पे फर्दर अटैच होगा हैलोजन, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होगा, हमारे पास होगा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, अब हमने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन अटैच था। इस पे क्या होगा कि विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही अटैच्ड होगा हमारा हैलोजन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे ही फर्दर हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके बाद है एराइल हैलाइड या फिर हेलोअरीन।
ये भी बेंज़ाइलिक हैलाइड की सिमिलर है। बेंज़ाइलिक हैलाइड में क्या था कि बेंज़ीन रिंग से कार्बन जुड़ा था, उससे फ़र्दर अटैच था हैलोजन। पर इस पे डायरेक्टली बेंज़ीन रिंग से ही हमारा हैलोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है? अब इस वीडियो के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगली पार्ट में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है? अब आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने पीयर्स को साथ में ये शेयर भी करना, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं और बहुत कम टाइम में मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझा दिया है।